तो कैसे पास करना है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट आए थे मेरे पास। इस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ साथियों। देखिए दोस्तों, वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा है, इसमें जो है ST SC OBC को 75 मार्क्स लाना है और जनरल को दोस्तों जो है 90 मार्क्स लाना है। ये आप लोगों को पता है 50% एंड 60% का जो रेशियो है, इस कैटेगरी में आपको पास होना है। यानी 150 में 75 नंबर लाना ST SC OBC EWS को, जनरल कैटेगरी को 90 नंबर फाइट करना पड़े, यानी जो अदर राज्य हैं साथियों। ये केवल वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, ना कि चयन परीक्षा। इसके आफ्टर, इसके जस्ट बाद जो है चयन परीक्षा होने वाली है साथियों। आपको जो है वर्ग 3 परीक्षा में कैसे अंक लाना है, मतलब कि आपको पास कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा एग्जाम में, इसको लेकर के मैं बताने वाला हूँ साथियों। सबसे पहले तो आपके अंदर जो भी डर भय है उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ कर जाइएगा एग्जाम हॉल में। किसी भी प्रकार से माइंड को प्रेशर मत कीजिएगा, बिल्कुल फ्रेंकली जिस प्रकार से आप डेली रहते हैं उसी रूटीन पर रहेंगे, क्योंकि अधिक प्रेशर होने से पेपर बिगड़ता है, बनती हुई चीज़ें बिगड़ती हैं। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ, मैंने खुद 5 राज्यों की टेट परीक्षा क्वालिफाइड किया है साथियों। 5 राज्य कौन कौन से ये भी बता देता हूँ। MP टेट क्वालिफाइड हुआ मैंने, CG टेट किया मैंने, बिहार भी टेट किया, मैं राजस्थान सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, मैंने काउंसलिंग नहीं कराई है, राजस्थान का एग्जाम भी मैंने दिया है। इसके बाद मैंने बिहार टेट 2 बार तक दिया है साथियों। इसके अलावा UP टेट है, C टेट भी है, यानी 5 से अधिक राज्यों की मैंने जो है पात्रता परीक्षा निकाला हुआ है। तो इनका लंबा अनुभव मेरा दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये होती है कि परीक्षा में हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। देखिए दोस्तों, 1 नंबर से स्टार्ट होकर के आपको जाना है 150 तक। 1 नंबर से 150 तक सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो जो प्रश्न बनते जाएंगे आप उनको टिक करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। इसके बाद जो प्रश्न नहीं बनेंगे उनको आपको स्किप करते चलना दोस्तों। या ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि जो कठिन है, जहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल मैं मैथ की बात करूं, गणित जो है सब लोगों की मजबूत नहीं होती, या आप लोगों की गणित अच्छी भी है तो कई ऐसे सवाल आ जाते हैं जहां पर आप फंस जाते हैं, जहां पर आपको 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट लगने लगता समय, इसके बाद भी आंसर नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ना उलझें, उन्हें बिल्कुल छोड़ दें दोस्तों। 1 से 150 तक आप पहले राउंड में करें, और जब लास्ट के आपके पास 30 से 45 मिनट बचेंगे, ठीक है, 30 से 40-45 मिनट जो बचेंगे, उसमें आप जब सेकेंड टाइम आएंगे 100-150 नंबर तक जाना है आपको, 100 से 150 तक। यहां पर जो भी अटेम्प्ट करेंगे, मान लेते हैं 50 प्रश्न आपने स्किप कर दिए या 30 क्वेश्चन स्किप कर दिए, जो लास्ट के आपके पास जो 30 से 45 मिनट रखेंगे आप बचा करके, उन क्वेश्चंस पे आप दोबारा से आना है जिनको आप छोड़ा है। जैसे मैथ के क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, कुछ मान लेते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं बने, यानी CDP के नहीं बने, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे इंग्लिश पेडागोजी है या मैथ पेडागोजी, जो भी एनी हाउ, ठीक है दोस्तों, कोई भी प्रश्न हो, एनी क्वेश्चंस आप उनको टैकल करेंगे लास्ट में, जिस पे समय लगने वाला है, जिनको नहीं मालूम, या आप उन पे तुक्का करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे सेकंड टाइम, फर्स्ट राउंड में आपको पहले जो बन रहा है उसको टैकल करना है। सेकंड राउंड में आपको 30 से 45 मिनट बचा कर रखना, जिसमें आप जो बचे क्वेश्चंस हैं उनको करना है। अब सेकंड टाइम में जब आएंगे आप सेकंड चरण में दोस्तों, तो सेकंड जो चरण होगा आपका, क्योंकि टाइम भी आपका कम रहेगा, 30 से 45 मिनट रहेगा, टाइमिंग में घड़ी में जो टाइम होगा वो भी कम होते जाएगा, धीरे धीरे आपका माइंड प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्या करना होगा, आपने जो छोड़ा है उनको आप टैकल करिए, हल करके देखिए, सॉल्व करके देखिए, नहीं बने लास्ट में आपको तुक्का ही लगाना है। तुक्का मीन्स मतलब ये दोस्तों कि आपको लॉजिकली देखना है ABCD में कौन ज़्यादा जो है आंसर आपको करीब से, नज़दीक से, उस क्वेश्चन के आसपास आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहा है, वो लगाइए। सर कोई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसके बारे में हम कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वहाँ पे क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस पे तो आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तुक्का मतलब जो भी ऑप्शन आप लगा दें वही आपके लिए एक प्रकार से तुक्का कहलाएगा। अब वो सही होगा गलत होगा ये तो बाद में एग्जाम का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन जो मेन आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर से स्टार्ट करके जो 150 नंबर तक जाएंगे, यहीं पर आप ऐसा माइंड गेम सेट करके चलेंगे कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, कम से कम 150 में कम से कम 100 यहाँ आपके लगभग क्लियर हो जाए कि सर हम यहाँ रहा तो यहाँ पे स्कोर हो ही जाए। क्योंकि आपको लाना मात्र कितने, 75। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो होता है वो नंबर बढ़ाता भी है दोस्तों और घटाता भी है। तो बढ़ने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घटता है तो उसका पश्चाताप उसी को होता है जो एग्जाम दिया होता है। क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं गुजरा हुआ हूँ, मुझे नॉर्मलाइजेशन ने भी इफेक्ट किया है, ठीक है। पॉइंट क्या होता है, मैं पॉइंट का भी मुझे वैल्यू मालूम कि 0.5 क्या वैल्यू होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सबके साथ ये चीज़ें होती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट आप जो है इस पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइड करें, इसके बाद चयन परीक्षा की लगातार तैयारी लग जाएंगे, क्योंकि फरवरी मार्च में जो आपका चयन परीक्षा भी होने वाला है दोस्तों। तो
इस तरीके से आपको जाना है माइंड सेटअप करके, और बिल्कुल दिमाग को आपको बिल्कुल बिना लोड बिना प्रेशर के रखना है, बिल्कुल फ्रेश दोस्तों। किसी प्रकार से किसी को हेल्प नहीं बतानी है, किसी से हेल्प नहीं लेनी है, केवल अपना पूरा फोकस रखना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम कम रहेगा। आपको जिस तरीके से करना है। अब बात आती है सेक्शन वाइज। कई लोग सेक्शन वाइज करते हैं, मैं तो कहता हूँ हिंदी से स्टार्ट करिए। हिंदी इजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। संस्कृत पेडागोजी वालों के लिए, जो संस्कृत विषय शास्त्र जिनका, संस्कृत कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी है। मेरे हिसाब से मैं आपको अगर बोलूँ तो मैथ सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि सिक्वेंस वाइज चलना है। इसके बाद EVS भी आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनरल नॉलेज का वो रहता है। इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, और हमारे सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो भी अपडेट होगा एग्जाम के बाद मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा।